आज सुबह बिटकॉइन में आया है क्रैश काफ़ी ज़्यादा और बहुत बड़ा क्रैश हो गया है। ऑलमोस्ट $14,000 का क्रैश आ गया है। जहां हमने फर्स्ट टाइम आपको शॉर्ट की कॉल दी थी, ये 2 दिन पहले का ही चार्ट है, आपको दिख जाएगा, 2 डेज़ अगो लिखा हुआ है। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलेगी कि यहाँ से $1,05,000 हम लोग चल रहे थे, वहाँ पे मैंने एक शॉर्ट कराई थी आप लोगों को, और उस शॉर्ट का आपको प्रॉफिट भी पता चल गया होगा कि अब तक 800-700% पे कल मैंने फाइनल क्लोज़ करी। जो भी चंद $100-200 बचे थे उसमें, तो वो क्लोज़ कर दिए। और आप लोग देखोगे कि मैंने लॉन्ग के भी आइडियाज़ आपके साथ शेयर करे थे, 99, 98 वाले लॉन्ग्स जो है मैं होल्ड करके बैठा था, बट फिर उसको मैंने कट करा, फिर 96 पे एक और लॉन्ग लिया जिसका एज लेट हो गया। सो सारी कहानी हम समझेंगे। शॉर्ट जो है लेजेंडरी थी, इसमें आ गया आप मज़ा काफ़ी ज़्यादा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक भाई हैं प्रशांत भाई, उन्होंने देखा भी था कि फॉर अ लॉन्ग पोजीशन योर प्रेडिक्शन एट 105 के शॉर्ट सेव्ड मी, आई वाज गोइंग टू लॉन्ग ऑन 105 के। इसी दौरान आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स, आपके फेवरेट यूट्यूबर्स ने आपको शिल किया कि इथेरियम उठ जाएगा, और ये थी मेरी इथेरियम की परसों नरसों की अपडेट, जिस दिन इथेरियम 3400 चला गया था। तो मैंने आपको क्लियर कट इस वीडियो में बार बार बताया था कि इथेरियम लॉन्गेबल है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ समझो, ये जो बाउंस तुम देख रहे हो ना, ये कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ पर बताया था कि इसमें कोई भी रैली, कोई भी स्ट्रांगनेस या फिर ऑल्ट सीजन जो प्रेडिक्ट करने लगते हो हर बात पे, उसके लिए तुम्हें पहले ये चाहिए, ये एरो ऊपर जाए 0.04 तक, फिर उसके बाद रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा, तब ये हाई बनेगा ना, हायर हाई, तब आपका ऑल्ट सीजन स्टार्ट होगा। इस पूरी वीडियो का यही मकसद था, ताकि आप लोग को वार्न कर दें कि बीच में लोग पंप ना करें, बीच में लोग चढ़ ना रहे हो इथेरियम के अंदर। और पूरी वीडियो में यही डिस्कशन किया था ETH BTC की, ठीक है। इस ट्रेड को भी हमने लिया था, इसको भी क्लोज करने को थोड़ा सा बोला था आई थिंक। और अगर हम दूसरी चीज़ों के बारे में बात करें तो मैं आपको अपना लॉस दिखाना चाहूँगा, ताकि आप लोगों से मैं ट्रांसपेरेंसी रखना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग भी अपने भाई हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ आप इस चीज़ में अकेले नहीं हो। जो आज लॉस हुआ है आप देख सकते हो, मेरा नेट PNL 9,384, ऑलमोस्ट $10,000 डाउन हूँ मैं। और ये जो चीज़ है, इसके अराउंड मैं 3 रीजंस की वजह से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पहली, मुझे कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने आपको $14,000 का क्रैश पकड़ाया है ना, तो मैं $14,000 क्या 30, उसका डबल $28,000 का पंप भी पकड़ा सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने उस जगह जहाँ पे पूरी भीड़ नहीं थी, कोई नहीं था उस समय टॉप पे, 105 की एक ऐसी ऑब्वियस जगह थी जहाँ शॉर्ट बन ही नहीं रहा था ना, लोग शॉर्ट कर ही नहीं रहे थे, तो वहाँ पे हर चीज़ ऐसी लग रही थी कि यहाँ से बाउंस बनेगा, बाउंस बनेगा। ट्रंप आए थे, ट्रंप कई सारी चीज़ें कर रहे थे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दे रहे थे, फिर क्यों नहीं पंप हो रहा था। अब इस शॉर्ट को, जो मैंने शॉर्ट दी थी, इसका आपको यहाँ पे प्रूफ मिल जाएगा, ट्विटर पे पड़ा है, थिंकिंग टू शॉर्ट BTC विट क्रॉसेस 105 के बिलो नाउ, लॉट्स ऑफ रीजन बट विल वेट, ठीक है। उसके बाद मैंने शॉर्ट लिया भी था, आप देख सकते हो। उसके बाद मुझे खुशी दूसरी इस चीज़ की, पहली तो ये कि मैंने आपको शॉर्ट दिया, दूसरी खुशी इस चीज़ की मैं उन इन्फ्लुएंसर्स में नहीं था जिन्होंने आपको 3400 से 3300 के ऊपर लॉन्ग दिया। हाँ, मैंने एक स्विंग लॉन्ग दिया था जिसका SL में भी हिट हो गया, आप सेव हो गए। इथेरियम अब 2400 है, इथेरियम में दिया था, BTC में कोई भी लॉन्ग ऊपर नहीं दिया। इंस्टेड मैंने शॉर्ट दिया था, और किसी ने भी वो शॉर्ट पकड़ा होगा, $14,000 का क्रैश आया है 105 के से 91 के, आप खुद देख लो कितना होता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक और चीज़ के लिए इन्फॉर्म किया था, जो थी, इस वीडियो को देख लो, 5 दिन पहले वीडियो बनाई थी, ऑल्ट सीजन इज नॉट कमिंग, विल नॉट कम, ठीक है। इसमें यहां पर बताया था सच या झूठ, पूरी तरह से समझ लो, ठीक है। पूरी वीडियो में मैंने यही सब समझाया, आपको पूरा समझ में आया हो, आई होप कि आप लोग को क्लियर हुआ हो, ठीक। अब उसके बाद आप ऑल्ट्स देख सकते हो, आपके मिनिमम बता रहा हूं, उस जगह से भी ना आपके ऑल्ट्स 40 से 50% या फिर 70 से 80% डंप है उस एक जगह पे। उस वीडियो में पूरा मकसद ये था कि तुम इस पूरी साइकिल में देखोगे बिटकॉइन को होल्ड करने वाला, बिटकॉइन को ट्रेड करने वाला, बिटकॉइन का स्विंग ट्रेडर ही पैसा बना रहा है, और कोई नहीं बना रहा। आप जो कहानी सुनते हो मीम कॉइन मिलियनेयर्स की, वो मिलियनेयर बन जाते हैं, वो कोई उनके आगे की कहानी नहीं बताता। क्या वो उस पैसे को निकाल पाते हैं बैंक में? क्या उस पैसे से और बना पाते हैं? नहीं, क्योंकि सारे पैसे जो मिलियनेयर, ये जो बिटकॉइन में जो भी हैं, ये पर्प में लाके या तो जीरो कर देते हैं फ्यूचर्स में लाके, या फिर वहीं किसी कॉइन को लेते हैं और वो जीरो हो जाता है। तो समझ लो, ऐसी कहानियों से बचो और उनको फॉलो करो जो अपना लॉस ऐसे दिखाते हैं आपको क्लियरली पब्लिकली आके, ताकि आप डिमोटिवेट ना हो, ठीक है। अगर मेरा इतना बड़ा लॉस हुआ है, चूंकि मैंने भी $4,000 से $5,000 टोटल बना लिए थे, आपको पता होगा मेरी एक विनिंग स्ट्रीक चल रही थी 1-2 हफ्ते से, ठीक है। उसमें मैंने 3-4 को ट्रेडें ली थी, जिसमें मैंने 2,000 1500 ऐसे प्रॉफिट्स बुक किए थे, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें से प्रॉफिट भी गया है काफ़ी, तो इसलिए मुझे तो कम दुख है थोड़ा। दूसरी चीज़, ऑल्ट का परफॉर्मेंस कहाँ पे बदलना स्टार्ट हुआ वो चीज़ समझते हैं। पहले तो यहाँ पर देखो,
एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट मुझे मिला, ये इलियो ट्रेड्स ने डाला है। Pump Fund launched in April 2024, exactly when this altcoin run deviated from past cycle। जिस समय Pump Fund लॉन्च हुआ उस समय ऑल्ट कॉइन का डिविएशन स्टार्ट हो गया, यानी ये साइकिल ही पूरी चेंज हो गई। जिस समय मीम कॉइन्स बनाने इजी हो गए, जिस समय टोकन लॉन्च करना खुद का इजी हो गया सोलाना के ऊपर, तब से ये पूरी ऑल्ट सीजन रही ही नहीं और हर चीज़ बदल गई। ठीक, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और इसको समझना बहुत ज़रूरी था कि पंप फंड जिस तरह से उठ रहा था, ट्रंप कॉइन्स लॉन्च कर रहे हैं। मुझे ऑल्दो ट्रंप का कॉइन सही लगता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बाकी मुझे आप लोगों से बस यही कहना था कि अभी हम BTC के एनालिसिस में जाएं, BTC को स्टार्टिंग से देखें, स्टार्ट करें। उससे पहले मेरी आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी बात पे अगर मैंने आपको लॉस दिखाया है, आपको ये ट्रेड भी दी थी शॉर्ट की, और अगर आप भी मेरी तरह लॉस में हो या कुछ भी है, आप रिलेटेबल फील करते हो, प्लीज़ इस वीडियो के लाइक्स को 300-400 लाइक्स पहुंचा देना। आई होप कि ये वीडियो हमारे चैनल की मोस्ट वीडियोस बन जाए, क्योंकि हमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें बतानी है। ठीक है, ये रहा पूरा इथेरियम का BTC का प्लान। इस वीडियो में जो प्लान आपको बताया था 105K से की फॉल का, उसके बाद फॉल देख सकते हो 92K की लिक्विडिटी हंट की। आपको याद होगा, जो लोग क्लोजली मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा, यहाँ मैंने एक डेल्टा बनाया था 92-91,000। बस एक चीज़ की गड़बड़ हुई कि मैंने इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो चीज़ आ जाएगी, बट आ गई। क्या करें, मार्केट्स आर मार्केट्स, और मार्केट मेकर को कुछ ना कुछ करना ही रहता है, उसे पैसा बनाना है। ठीक, अब एक चीज़ समझाता हूँ, चार्ट पे ले आया हूँ आपको। अब मैं स्टार्ट करता हूँ चार्ट की एनालिसिस। सबसे पहले हमारे पास एक लेवल है जिसको हम कहते हैं ईयरली ओपन। ईयरली ओपन 93.5K के अराउंड है। ठीक, अब इस साल का जो ओपन है, यानी इस साल मार्केट कहाँ ओपन हुई थी, वो 93.5K के ऊपर होल्ड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ईयरली में फिर एक डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट बन जाता है। क्योंकि जिस जगह पे मार्केट ओपन हुई उससे नीचे चली जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर बेरिश सिनेरियो बनता है। इसके अलावा अगर हम इसको हटा दें ईयरली ओपन को, तो हम पूरी इस रेंज को देखेंगे, और इस पूरी रेंज में जब हम एंटर किए थे तो हम इस पूरी रेंज का एक वॉल्यूम प्रोफाइल से निकालेंगे कि कहाँ तक POC आ रहा है। पूरी रेंज में जब एंटर किए थे वहाँ तक अगर हम निकालें पूरा टॉप से, एग्जैक्टली अभी से लेकर पूरा टॉप, तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम का एरिया जो हमें POC मिलता है दैट इज़ अराउंड 96.8K। और इसी वजह से मैंने वहाँ पर कल रात में एक लॉन्ग भी दी थी 97K के अराउंड, और मुझे काफ़ी परफेक्ट वो जोन लग रहा था। अब मैं इसको जब डिलीट कर देता हूं, और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको सिखाता हूं कि आप जब इस बॉटम से पूरे ऊपर के बॉटम का लोगे गोल्डन पॉकेट, तो वो भी वहीं पर आ रहा था गोल्डन पॉकेट। दैट इज वाई कल रात में मैंने एक लॉन्ग की ट्रेड दी थी, और मेरी ट्रेड कोई भी फालतू नहीं होगी कभी भी, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूं। अगर आप प्रो ट्रेडर्स में जुड़ते हो तो आपको ये चीज़ मालूम होगी कि जो ट्रेड मैं आपको दे रहा हूं ना, उस मोमेंट में आपको समझाऊंगा। कल जब ये ट्रेड दी थी तो ये समझाया भी था। तो अगर तुम्हारा SL हिंट होता है, तुम्हारा लॉस भी होता है ना, तो तुम लर्निंग जरूर लेके जाओगे एक प्रो ट्रेडर वाली। ठीक, ये देखो यहां पर गोल्डन पॉकेट का बाउंस था, इस जगह पे गोल्डन पॉकेट से बाउंस हो गए। पता है तुम्हें कितना मिला था हमें बाउंस? 98.7K चले गए थे हम। पहली बार गोल्डन पॉकेट आके हम 98.7 चले गए थे। 2700 आई थिंक $1700 का मूव हमें अप में मिला था, प्रॉफिट भी हुआ था थोड़ी देर तक। ठीक, अब ये मुझे पता चल गया है कि ये लेवल तो इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता है कि ये POC लेवल है, यानी 96K के अराउंड का, 97K के अराउंड का गोल्डन पॉकेट भी और POC लेवल भी है। इसलिए हम इसको नहीं नज़रअंदाज कर सकते पूरे एरिया को। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा क्यों 96K 95K अब इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम एक और चीज़ करने की स्टार्टिंग करेंगे, वो है टॉप से लेके यहाँ तक, क्योंकि अब ये एक डंपिंग मार्केट है ना, तो डंपिंग मार्केट में हमें रिवर्सल के सप्लाई जोन निकालने होने चाहिए। क्योंकि जब भी इस तरह का फॉल है, मैंने आपको एक रील में भी बताया था यूट्यूब की कि इस तरीके की चीज़ होती है। जब भी डंपिंग मार्केट होती है तो उसके इट टेंड्स टू गो टू 0.5 लेवल और गोल्डन पॉकेट लेवल, एंड देन इट कम्स बैक डाउन। ठीक है, सो इस तरीके की सप्लाई क्रिएट हो जाती है जब भी कोई मार्केट इस तरह से गिरती है। अगर मैं टॉप से लूंगा तो डंपिंग लेवल हमें जो मिलता है वो 102 से 103K का मिलता है, और 100K भी इनफैक्ट मिलता है। लेकिन मैं अगर इस डंपिंग लेवल को हटा दूं और मैं सप्लाई सिर्फ इस फॉल से दिखाऊं जहां से रिसेंटली ये फॉल स्टार्ट हुआ है, तो वहां के हिसाब से गोल्डन पॉकेट बन रहा है 100.5 से 100.9K, जहां पर मैं कहूंगा कि भाई थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए अगर मार्केट वहां पे आती है। या फिर 98.7
7 के भी आती है तो इस रीजन पे आपको शॉर्ट साइड देखना चाहिए कि मोमेंटम एक और मिल सकता है, लॉन्ग साइड तो नहीं देखना चाहिए क्योंकि मार्केट सिनेरियोज वैसे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, ये जो पूरा क्रैश आया है ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ एक्सचेंजेस लिक्विडिटी हंट कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि मार्केट को उठना ही हो, ज़रूरी नहीं कि हम जहाँ पे टॉप एक्सपेक्ट कर रहे थे वहीं पे टॉप बनेगा, ज़रूरी नहीं है, कुछ भी ज़रूरी नहीं। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें इस पूरे लेवल का तो 0.5 लेवल 98.6 के है और गोल्डन पॉकेट 100 के अराउंड आ रहा है। तुम समझ जाओ तुम्हें कहाँ पे थोड़ा सा सतर्क हो जाना है। अगर मार्केट मान लो अगले कुछ घंटों के अंदर इस जगह पे आती है तो तुम शॉर्ट साइड के बायस लेके ट्रेड ले सकते हो, बिकॉज ये क्लियर कट सप्लाई जोन बनेगा। ठीक है, रेदर देन लॉन्ग जोन। समझ गए? अब हम नीचे की बातें करते हैं। चलो, इतना हमने समझ लिया, इतना हमें बहुत क्लियर हो गया, हमें समझ में आ गया। ठीक, अब हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। क्या RSI, क्या इंडिकेटर्स कुछ हमें बता रहे हैं? सो लेट्स सी, RSI देखते हैं। एंड इफ़ यू लुक एट द RSI तो हमें यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात दिखेगी। एंड यहाँ पर आप RSI को देखोगे तो यहाँ पर RSI ने ना एकदम ओवरसोल्ड कर दिया 4 घंटे में, विच वॉज अ क्लियर कट लॉन्ग जोन। ठीक है, जहाँ तक अगर मैं इंडिकेटर को भी ऑन करूँगा तो मेरे इंडिकेटर ने बाय कॉल दी होगी, देख सकते हो। इसने बाय कॉल यहाँ पे भी दी थी 98.6 के, जहाँ से हम 106 गए थे। इसने बाय कॉल यहाँ पर भी दी, इसने यहाँ शॉर्ट की कॉल दी, शॉर्ट की कॉल दी, शॉर्ट की कॉल दी। ठीक है, और इसने 1 घंटे में यहाँ पे शॉर्ट की कॉल भी दी थी। ठीक है, अभी यहाँ पर बाय सिग्नल आया है इन जगह से 99 के से लेके 91 93 के से। मैं जानता हूँ कि इंडिकेटर एप्ट नहीं होता, इसमें बहुत सी चीज़ें जो फिक्स करनी, बट इसने मेरी बहुत हेल्प करी है। अभी जो मैंने शॉर्ट दी थी, यहाँ शॉर्ट दी थी या कहीं पे भी शॉर्ट दी थी, वो इसकी मदद से दी थी, इसलिए मैं इंडिकेटर को नज़रअंदाज नहीं करता। तो इसने मल्टीपल ग्रीन सिग्नल्स दिए हैं, दैट मीन्स कि ये कह रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है राइट नाउ। ठीक, सो देयर कुड बी अ बाउंस। और अगर मैं RSI को देख के भी लेता हूँ तो RSI को देख के भी लगता है कि अगर बाउंस होता है वो 98 के से लेकर 100 के तक आ सकता है। ठीक है, बाउंस वो आराम से उठ सकती है, इतना तो हमारा पॉसिबल है मूवमेंट। ठीक, अब अगर हम SMA खोलें 4 घंटे की, तो 4 घंटे की इंपॉर्टेंट SMA या जो मैं देखता हूँ 365 और 200 वाला, दोनों ही ब्रेक डाउन कर गई हैं और वो दोनों भी बैठी हुई हैं अराउंड 99.5 से 900 के बीच में। दैट मीन्स अब आपको समझ में आ गया कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस बन के बैठा है एरिया 98.5 से 100 के बीच में, जहाँ मल्टीपल इंपॉर्टेंट SMA है, जहाँ मल्टीपल इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉकेट एरिया बन रहा है, जहाँ मल्टीपल इंपॉर्टेंट हमारा रेजिस्टेंस भी बनेगा, जहाँ लिक्विडिटी भी आपको दिख जाएगी। अब ये सारी बातें करने के बाद मैं आपको लिक्विडिटी पे लेके चलूँ, उससे पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहला, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता था और वो मैं ट्रेडिंग लाइट पे लेके चलूँगा। ठीक, सो ये था। अब मेरा स्टैंड क्या था जब मैंने आपको टॉप पे शॉर्ट दिया था, उसका रीज़न ये था कि भाई मुझे लगा था हम ये लिक्विडिटी उठाएंगे। जिस समय शॉर्ट दिया था ना तो ये लिक्विडिटी दिख रही थी, देखो दिख रही है 97 से 95 के बीच में, तो इस लिक्विडिटी ये गायब होने लगी। एट द एंड फिर यहाँ पे लिक्विडिटी फिर आई, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बायस बनाया कि लॉन्ग के साइड का। ठीक, अब एक चीज क्लियरली बोली थी उस वीडियो में भी कि ये लिक्विडिटी उठा ली मार्केट ने, या तो अगर नहीं उठाई और इसको फेल कर गया तो नीचे की लिक्विडिटी जो इतने दिनों से बनी हुई है 92 से 88 के बीच में या फिर 91 के बीच में, 92 से 90 के बीच में ये लिक्विडिटी उठ सकती है। ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतनी जल्दी ये चीज़ उठ जाएगी, लेकिन हुआ, लिक्विडिटी लेने आ गया। अभी के लिए जब सारी लिक्विडिटीज़ को मैंने मार्क कर लिया है और मैं इस चार्ट में भी आपको कुछ दिखा देता हूँ कि यहाँ पर 24 घंटे में क्या हुआ है। हमने मतलब पूरा लॉन्ग्स को तो निकाल फेंका मार्केट से। अगर हम इसको 1 मंथ में भी देखें तो हमें दिखेगा पूरा लॉन्ग्स को इसने निकाल दिया है। और जनरली ये वही पैटर्न हो रहा है, अगर आप मुझसे पूछो, जो हमें दिखता है मंथली। जब भी कोई नया महीना स्टार्ट होता है तो शुरुआती दिनों में हमें एक शॉर्ट या फिर एक डंप टाइप की चीज़ मिलती है, फिर उसके बाद शायद पंप मिलता है, तो वो चीज़ बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा है। अब एक चीज़ और समझनी है कि मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, आपने मेरी एनालिसिस में हमेशा नोटिस किया होगा, मैं एक चीज़ के बारे में बहुत बात करता हूँ, विच इज़ ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट ना हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ला के दे देता है, हमें खतरनाक टाइम्स पे बचाता है मार्केट से। सो इसको कभी भी निगलेक्ट मत करना मेरे भाई। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूँ टॉप पे, यानी दिसंबर में जब हम 100 कुछ गए थे, लाइक 108 के गए थे जब, तो दिसंबर के टॉप पे ओपन इंटरेस्ट था $23 बिलियन का। और अभी आज सुबह जो हमारा ओपन इंटरेस्ट वो 17 बिलियन पहुंच गया। 25% का ओपन इंटरेस्ट फॉल हुआ है, जो कि काउंट करता है 6.18। ये तो सिर्फ मुझे लगता है ज़्यादा डेटा है भी नहीं, इसमें कुछ ही एक्सचेंजेस का है। तो 6 बिलियन का लिक्विडेशंस या 6 बिलियन की पोजीशंस लिक्विडेट हुई हैं और ओपन इंटरेस्ट को मार दिया गया है। अब हम एक चीज़ समझते हैं, ऐसा क्या पास्ट में हुआ है और पास्ट में हुआ है तो कब हुआ है। यहाँ पर देखोगे इस दौरान
इस पूरे मूव के दौरान आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ओपन इंटरेस्ट को इसी तरीके से मारा गया था। जब ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट आपका पहुंच गया था अराउंड यहाँ पर 14 बिलियन, तो 14 बिलियन से ओपन इंटरेस्ट को गिरा के 8 बिलियन तक ले आया गया था। और ये जो पूरा क्रैश था ओपन इंटरेस्ट का, वो ऑलमोस्ट आई थिंक 44% का ओपन इंटरेस्ट में फॉल आया था, ठीक है, इस दौरान। तो आप इससे समझ सकते हो कि इस रेंज में भी ओपन इंटरेस्ट को हराया गया था। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ऑल्ट कॉइन्स लेवरेज लेने वालों के लिए होती है। आपको पता है कि बिटकॉइन को लिक्विडेट कराना, अगर कोई भी बंदा 2x 3x भी लेता है बिटकॉइन में, उसको लिक्विडेट कराने के लिए बिटकॉइन को ऑलमोस्ट 33% 50% गिराना पड़ेगा। तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वेल्स बाय करने को ही बोलते हैं, माइक्रो स्ट्रैटेजी नहीं सही कर रहा है, बहुत सारे लोग लेके बैठे। सो ऐसे पॉइंट पे ना बिटकॉइन को मैनिपुलेट करना ईजी नहीं है, लेकिन किसको मैनिपुलेट करना ईजी है? ऑल्ट कॉइन को। इसलिए आप एक्सचेंजेस में, आप में से बहुत से लोग होंगे जो किसी यूट्यूबर किसी भी इन्फ्लुएंसर को सुन के ऑल्ट कॉइन में लेवरेज लेते होंगे, और 2x से ज़्यादा तो नहीं लेनी होती है, ये तो मैंने आपको बताया। अभी रिसेंट के डेज में आप मुझ में बहुत चेंजेस देखोगे, एज अ यूट्यूबर एज अ इन्फ्लुएंसर मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ बहुत हार्श रियलिटीज़। पहली चीज़, ऑल्ट कॉइन्स में कोई भी लेवरेज लेने की चीज़ है ही नहीं। ऑल्ट कॉइन्स अपने आप में लेवरेज है। अगर आप नोटिस करो, ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन का लेवरेज ही तो है। अगर बिटकॉइन 10% उठता है तो ऑल्ट कॉइन 20% उठते हैं, तो आपके लिए तो ये लेवरेज ही हुआ। आप क्रिप्टो मार्केट में एक तरह से लेवरेज ही तो ले रहे हो। तो उसमें भी अगर आप 100x 50x 10x 20x ले रहे हो ऑल्ट कॉइन्स में, तो वो थोड़ी सी कंसर्निंग बात है, ठीक है। लो लेकिन उतना मत लो, ना ही रिस्क से ज़्यादा लो, ठीक है। अगर आप पूरे पोर्टफोलियो से ले रहे हो 10x 20x, तो ये चीज़ याद रखना, ऑल्ट कॉइन्स आपका पैसा नहीं बनाते, आपका बिटकॉइन में ही पैसा बनेगा अगर आपको बनाना है देर समय तो, ठीक है। ये तो एक हार्श रियलिटी जो मैंने आपको सिखा दी, और यही मैंने आपको 3-4 दिन पहले वीडियो बना के भी बताई थी। अगर आप में थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग आई हो, आपने इस वीडियो को आप समझ सकते हो कि ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट थी। आई डोंट नो कि जब हम बना रहे थे तो उस समय 1K व्यूज़ थे इस वीडियो के, केवल 1K व्यूज़, पर किसी को भी नहीं पता होगा कि इस वीडियो में वो बात कही गई थी जो आज सुबह उठ के लोग रियलाइज़ करेंगे, लर्निंग लिखेंगे, अरे मार्केट बहुत ओवर हीटेड है, ये है। तो जब ये शॉर्ट बायस बन रहा था उस समय भी आपसे मेंशन करके बताया था कि ओपन इंटरेस्ट पूरी मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। और ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ इस पूरे अपवर्ड मूव में वॉल्यूम नहीं थी, विच वॉज कंसर्निंग फॉर मी, ठीक। और सप्लाई एरिया के पास थे, ठीक। अभी उसी चीज़ से अगर हम लोग देख के लें तो हमें कुछ चीज़ें दिखती। पहला तो यहाँ पर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आ गया फियर में, विच इज़ गुड, ठीक, ये अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ जो मुझे नहीं मिली, जो मैं देख रहा था लेकिन मिली नहीं, वो था फंडिंग को मुझे नेगेटिव चाहिए, ऑल्दो फंडिंग नेगेटिव नहीं हुई है, लेकिन OI काफ़ी गिर गया है। एंड अगर मैं इसको 15 मिनट में दिखाऊं तो फंडिंग नेगेटिव गई थी, और कल रात में गई थी अराउंड यहाँ 97 698 जहाँ पे लोग शॉर्ट कर रहे थे, बट उसके बाद लोगों ने लॉन्ग बनाना ही प्रेफर किया पूरा अप डाउन मूव तक, ठीक। तो कहीं ना कहीं अभी लॉन्ग्स भी मार्केट में हैं, पूरी तरह से ओपन इंटरेस्ट नहीं गया, पूरी तरह से मतलब लॉन्ग्स एग्जिट नहीं हुए। सो देयर कुड बी वन मोर स्पाइक, एक और स्पाइक आ सकती है इसके भी नीचे, एज मैंने आपको दिखाया भी कि यहाँ अभी थोड़ी सी लिक्विडिटी रह गई है अप अंटिल 88.5 के। सो अगर ये स्पाइक देता है तो एक स्पाइक और मार सकता है, इसलिए थोड़ा सा अवेयर रहना, ठीक। दूसरी चीज़, यहाँ पर फंडिंग देखोगे इस मूव के दौरान तो बहुत इंक्रीज हो गई थी, बट उसके बाद गिरती रही और ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा था, विच मीन्स कि शॉर्ट्स लिक्विडेट हो रहे हैं और ये एक शॉर्ट स्क्वीज है। बट मैं आपको एक बात बताऊं, शॉर्ट स्क्वीज आए तो लेकिन शॉर्ट्स दिखने चाहिए। शॉर्ट्स जब दिखेंगे ना तो जो अल्ट्रा और गीगा कह सकते हो, गीगा यहाँ पर रेड हो जाएगा, ये चीज़ें जो है ये गीगा रेड हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा नेगेटिव में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। सो दैट इज़ कंसर्निंग कि ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये रेड हो जाना चाहिए था अब तक। अगर रेड नहीं हुआ तो दैट मीन्स कि लोग ना ये जगह जानते थे 91 के 92 के, और सब ने आके अपनी लॉन्ग्स ओपन कर दी, विच इज़ नॉट गुड फॉर अस। अब मैं आपको वापस से लेके चलता हूँ अपने मार्केट्स में, एंड मार्केट्स के बाद मैं आपको लेके चलूँगा यहाँ पर इंटरेस्टिंग लिक्विडेशंस वाले सेक्शंस में, एंड दिस इज़ द लिक्विडेशन। सो अब देखो, अब याद आ रहा होगा आपको कुछ, जब मैंने बनाया था तो आपको ये चीज़ बताई थी कि बाइनेंस के लॉन्ग 92K से 88.9K के बीच में, इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, ये एक वेज बनाई थी, इस वेज के ब्रेकआउट पे आपको शॉर्ट की कॉल दी। अब देखो हमारे पास बचा क्या है पूरी मार्केट में, ठीक, और मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताता हूँ। अभी के लिए इस चार्ट को देख के मुझे ये लगता है कि हमने जनवरी एंड कर दिया। जनवरी का जो लोएस्ट पॉइंट था वो हमारा यहाँ पर 88.8K था, और हम उसके बहुत करीब है। अगर मोस्ट लाइकली मार्केट अगर नीचे गिरती है और इतनी दूर आके इसका लो नहीं लेती है, तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रंट रनिंग हो रही है। समझाया कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले भी। फ्रंट रनिंग मतलब एवरीवन इज वेटिंग कि इसका लो जो है स्वीप करे, बट मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए। बट मेरे ख्याल से
मुझे ऐसा लग नहीं रहा, डिपेंडिंग ऑन जिस तरह का फॉल आया है उसको देख के लग नहीं रहा कि यहाँ से रिवर्स करना चाहिए। मोस्ट लाइकली ये लिक्विडिटी ले, और मेरे ख्याल से ये लोग हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा ये होगा मार्केट में, ठीक है। बट इधर मार्केट फ्रंट रन करेगी, क्योंकि बिटकॉइन वो नहीं करता जो आप सोच रहे हो। या तो यही पंप फाइनल था और यहाँ से मार्केट बहुत ऊपर चली जाएगी और एक नया एटीएस बना देगी डायरेक्ट, ठीक। दूसरी चीज़ ये होगी, यहाँ से ना आपको एक तो जहाँ पे ये आएगी मार्केट थोड़ा सा बाउंस करेगी, आपको लगेगा कि अरे हाँ लिक्विडिटी स्वीप हो गई ना, जैसे ही आपको लगेगा स्वीप होगी आपका पोर्टफोलियो स्वीप कर देगा ये ऐसे आके नीचे, समझ में आया। सो ये ऐसा क्यों बोला मैंने, $85,000 के अराउंड बहुत लिक्विडिटी है और $78,000 के अराउंड भी लिक्विडिटी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दिखाता हूँ विथ प्रूफ। नीचे आओ, ये देखो सडनली आउट ऑफ नोवेयर बहुत सारे लोगों का 85K पे लॉन्ग ओपन किया है कल रात को या अभी, जिनका लिक्विडेशन हो जाएगा अगर प्राइस 85K। और उसी के जस्ट नीचे मैं आपको एक कंसर्निंग चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर 78K के अराउंड भी लिक्विडिटी है 905 बिटकॉइन की, विच मीन्स कि ये वो लोग हैं जिन्होंने शायद जब हम लोग 60-70K में थे और उसके ब्रेकआउट पे लॉन्ग किया था, ये वो लोग हैं शायद जो उस लॉन्ग को होल्ड करके बैठे और उनका लिक्विडेशन 78K समथिंग पे पड़ रहा है, ठीक। सो अगर ये पूरा पैटर्न प्ले आउट करता है और ये रेंज थी तो यहां से हम फ्रंट रन करेंगे। और दूसरी चीज यही कर सकते हैं, नीचे इसका लो लें ऊपर लें और ट्रैप करें, क्योंकि अब ये इतना इजी नहीं होगी मार्केट, ठीक। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप सिर्फ बिटकॉइन ट्रेड करते हो ना तो ही आप पैसा बना पाओगे। मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, ये पूरी साइकिल बिटकॉइन को ट्रेड करने वाली हुई है रेदर देन आप ऑल्ट्स को लेकर बैठ जाओ, ठीक है। और ऑल्ट्स चाहे जितने क्वालिटी वाले हों, आपको सिर्फ एक ही ऑल्ट बताया मैंने, ट्रंप के ऑल्ट्स जो है ना, ट्रंप वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, यानी ट्रंप का टोकन एक अच्छा है, ऑन्डो, आवे, इथेरियम और ऐसे टोकन्स जो हैं उनको ही आप ले सकते हो, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। अदर्स डॉट डोमिनेंस, अदर्स की डोमिनेंस का ये चार्ट आपको बताया था 2019 से वर्क कर रहा है ये चार्ट, ठीक। अगर आप इस चार्ट में देखोगे मेरे, ठीक, आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे। और नोटिस करो इस पूरे इंटरेस्टिंग फैक्ट में आपको एक चीज़ तो देखने को मिल जाएगी, दैट इज़ कि भाई कि पूरे मूव में ये जो पूरा मूव है इसमें आपको ये देखेगा कि ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो गई, 2019 से बनती आ रही थी, 2021 में टैप दिया, 2023 में टैप दिया और यहाँ फाइनली 2024-2025 में इसने ब्रेक डाउन दे दिया। क्या मतलब है इसका मुझे नहीं पता, क्या मतलब है इसका मुझे नहीं पता। मैंने आपको ETH BTC की बात बताई थी, ETH BTC जब तक ये ऊपर नहीं जा रहा ना तब तक खतरा ही है, ठीक। जब तक ये एक हायर हाई नहीं कंफर्म कर दे रहा तब तक खतरा ही है। किसी भी तरीका का इसने हायर हाई बनाया ही नहीं, ठीक। आप लोग एक ज़रा से ग्रीन कैंडल पे खुश हो गए, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन इतना तो ऊपर आना चाहिए था, इतना तो ऊपर आना चाहिए था, बट नहीं आया। सो दैट इज़ वाई ये कैपिटलेशन इवेंट था। और बुल रन में ऐसे कैपिटलेशन इवेंट होते रहेंगे। आज नहीं, आज हुआ एक, कल और होगा, बहुत बार होंगे, ठीक है। ये तब तक होगा जब लोग रिस्की ऑल्ट्स में एंटर करते हैं और बना रहे हैं एंट्री और लेवरेज ले रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो उनको लिक्विडेट करना ही है देर बेर मार्केट को, ठीक। सो आई होप मेरा पॉइंट समझे। अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया है कि मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा सिंपल स्टैंड ये है, ऑल्ट्स छोड़ो, ट्रेडिंग करो और सही तरह से ट्रेडिंग करो। SL लो विक का, जैसे अगर आपको यहाँ पे लग रहा है जैसे वॉट सही है तो आप कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ और समझाता हूँ उनको, एक और चीज़ लग रही है, दैट इज़ कि ये प्रीवियस वीक का लो, प्रीवियस डे का लो, ये रेजिस्टेंस एक्ट कर सकते हैं। पहली चीज़ हो सकता है यहाँ से हमें एक शॉर्ट देखने को मिले, बट डेल्टा इतना ज़्यादा हाई है कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये और एक्सटेंड करेगा। और ये बाइनेंस के कुछ शॉर्ट हैं जो 97,800 पे, हो सकता है ये वहाँ तक जाके ऐसे करके स्विप करके नीचे आए, ठीक। सो ये भी बन सकता है एक सिनेरियो, बट मेरा ये कहने का मतलब है जब इतना बड़ा फॉल आता है तो आपको सिर्फ ऊपर जाने पे सप्लाई ढूंढना होता है रेदर देन लॉन्ग के अपॉर्चुनिटी की लॉन्ग कहाँ करें, समझ गए। तो लॉन्ग करने की जगह कुछ फिक्स होती हैं, बहुत कम होती हैं। लिक्विडिटी में सिर्फ एक टैप हुआ है, हो सकता है और टैप हो, ठीक है। सो ये एक चीज़ थी। आई होप कि कुछ चीज़ें समझ में आई हों, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई तो देख लेना। अभी मैं ETH को देख लेता हूँ भाई, ETH का क्या चल रहा है, लेट्स सी ETH का क्या चल रहा है। अरे भाई कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ETH के साथ ये चीज़ होगी, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो हो गई। ये हमारा चार्ट है और इसमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉन थी, ये मैं अभी खुद देख रहा हूँ, मैंने भी सुबह से नहीं देखा था। ये पूरी ट्रेंड लाइन 2022 से चलती आ रही है, 2022, 2023 एंड यहाँ पर 2023 का अक्टूबर, 2024 में लिया था और अभी फाइनली इथेरियम नीचे आ गया। लेकिन एक चीज़ कहूँगा, ये वन ऑफ द बिगेस्ट कैपिटलेशन इवेंट है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के नीचे पहली बार हमें इतनी लंबी कैंडल मिली है।
दैट इज़ अराउंड 18%, 20% की कैंडल। सो अगर इथेरियम यहाँ क्लोज कर देता है तो दैट मीन्स कि ये कैपिटुलेशन करने आया था और इसने कैपिटुलेशन कर दिया अपना काम, और ये अब उठ सकता है, मतलब बढ़िया उठ सकता है। क्योंकि आप देखो ना, ये ट्रेंड लाइन है और ये ट्रेंड लाइन छोटी मोटी नहीं, 2022 से स्टार्ट हो रही है। 2022 यानी इथेरियम का जब बॉटम बना था तब से ये ट्रेंड लाइन काम कर रही है। सो दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड कि अगर इथेरियम किसी तरह होल्ड करता है। बट मैंने आप लोग को एक सिनेरियो बताया था जिसमें बोला है कि भाई इथेरियम अगर 2800 के ऊपर क्लोजिंग आज के दिन की करता है तब भी आपको बुलिश साइड बन जाएगा, बुलिश बायस बन जाएगा, क्योंकि इथेरियम एक विक बना रहा होगा। अगर मैं आपको समझाऊँ तो दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ बताया था एक्स के लिए, हाँ इसमें बताता हूँ, रुको। यहाँ पर ETH होगा, ये रहा चार्ट। सो इसमें मैंने आपको यही बताया था कि ये जो एक लेवल है हमारा, दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक। सो इस चार्ट में मैंने आपको ये लेवल बताया 2817 का लेवल अगर रिक्लेम होता है, दैट मीन्स कि अगर इस तरीके का कोई भी रिक्लेम बनता है हमारा और मार्केट ऊपर जाती है, देन वी कैन लॉन्ग टिल 3076 एंड नेक्स्ट टारगेट 3540। ठीक है, आपका इस तरीके का लॉन्ग बनेगा। ये जो कैंडल है ना, ये विक नहीं, विक ही बननी चाहिए, ये पूरी विक बन जाए। और अगर 2800 के ऊपर विक बन जाए तो और अच्छा है, क्योंकि डेली में ना ETH जो है बहुत ओवरसोल्ड है, ये चीज़ तो हमें क्लियर कट दिख रही है। और इसके अलावा ETH ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है, क्यों? क्योंकि अगर हम ये पूरा एरिया ले तो इस एरिया को स्वीप कर दिया और इसका पूरा 0.5 गोल्डन पॉकेट सबको होल्ड कर रहा है अभी ETH। सो मेरे ख्याल से ये काफ़ी सही है, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि 2800 के ऊपर सही है। अगर तुम रिस्क टेकर हो तो तुम उस चार्ट को देख सकते हो जो इससे पहले तुम्हें दिखाया ETH का, उसको देख के बिल्ड कर सकते हो, स्पॉट वाले अगर है। लेकिन लेवरेज वालों को लेना है तो 2800 के ऊपर ही कंफर्म लॉन्ग बनेगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको अच्छी लगी एनालिसिस। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आई सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।